वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब होता है जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। सॉर्टिंग मीन्स जैसे स्टील की बनी हुई चीज़ें हमने अलग रख दी, ठीक है, और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को हमने अलग कर दिया। तो ये जो हमने जो डिफरेंशिएशन किया है, क्लासिफिकेशन किया है, इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे खाने वाली चीज़ें हमने एक तरफ रख दी और जो नहीं खाने वाली हैं वो एक तरफ रख दी, तो ये भी सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की जो चीज़ें हैं उनको एक तरफ अरेंज करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस 4.1। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ, जो हमारे फूड होता है और जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। नॉट जस्ट अवर फूड, हमारे जो और भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। वे जैसे हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे चेयर हुआ, प्लग कार्ट हुआ, ये साइकिल हुआ, कुकिंग यूटेंसिल्स हुआ, बुक्स हुई, क्लॉथ्स हुए। तो ये सभी चीज़ें कैसी हैं? अब सभी अलग अलग चीज़ें हैं और सभी के अपने अपने अलग अलग शेप हैं, कलर हैं, यूजेस भी अलग अलग हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हम आगे सीखेंगे कि सॉर्टिंग और मतलब प्रोडक्ट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं इसी में, ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अगर हम अपने आसपास देखें और हम ऐसी चीज़ को देखें जो कि ऑब्जेक्ट राउंड हो, तो हम क्या देखेंगे? हमारे आसपास क्या क्या मिल सकता है जो कि राउंड है? वो हमारे रबर बॉल मिल सकती है, कोई फुटबॉल देख सकते हैं, या ग्लास का मार्बल हो सकता है, ठीक है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड दैट नियरली राउंड मतलब कुछ हद तक वो गोल हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। जैसे हमारे एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, और जो घाघरा, ये अर्थ एंड पिक्चर है, जो मटका जिसे हम बोलते हैं वो, ठीक है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल मीन्स जो खाने योग्य हैं, जो खाने लायक हैं, ठीक है। उनको हम एडिबल बोलते हैं। We might include all items that we have listed in the table 1.1 1.2। जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने टेबल बनाई थी, जो कि जिसमें एडिबल थिंग्स, जो हमने खाने की चीज़ें हैं उनको अरेंज किया था, ठीक है। तो हमारे दिमाग में अभी वो वाली टेबल अभी याद आएगी। अब इसके अलावा इसके बाद में क्या है? लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हम बोलें कि कोई प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों की हमें एक लिस्ट बनानी है, तो उसमें हमारे दिमाग में क्या आएगा? हम क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास दिखेंगी? बकेट्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज़ हो गए, वाटर कंटेनर हो गया, पाइप हो गया। तो ये ऐसी सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं। देयर आर सो मनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स को जो ग्रुपिंग करते हैं वो हम बहुत सी तरीक़ों में कर सकते हैं, जैसे किस चीज़ से बनी है, कैसी दिखती है, क्या शेप है उसका, क्या कलर है उसका। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल, ठीक है। जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल के मिलके बने होते हैं। दीज मटेरियल, ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, मड हो सकता है, या सॉइल हो सकता है, ठीक है। अब हमारी एक्टिविटी 1 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम। तो अगर ये एक्टिविटी 1 में हमें दिया गया है कि अगर हम अपने आसपास में और हमारे जो क्लासरूम है वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली कलेक्ट करेंगे, तो हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? जैसे चॉक है, पेंसिल है, डस्टर है, हैमर है, तो नेल है, सोप है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आसपास दिखेंगी। इन सभी को अगर हम एक साथ इकट्ठा रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी वैरायटीज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब ये जो चीज़ें हमने मिक्सअप कर दी हैं, इनमें से अब हम जब सॉर्टिंग करेंगे तभी हम एक चीज़ को पर्टिकुलर जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई जैसे खाने वाली चीज़ है उसके अंदर हम कोई भी स्टील की चीज़ नहीं रख सकते, वैसे ही अब जो चीज़ जैसी है उसको उसी के ग्रुप में हमें रखना होता है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड अप ऑफ पेपर। अब यहाँ पे सेपरेशन इन्होंने करके बताया कि जैसे जो हमारे पास अब ग्रुप, जो हमने ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया है उसमें से सभी चीज़ों को सेपरेट करना है जो कि पेपर से बनी हुई है या वुड से बनी हुई है, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 ग्रुप में सभी ऑब्जेक्ट्स को बांट दिया है। जो सभी प्रोडक्ट्स को हमने कलेक्ट किया था उनको हमने क्या किया है? या तो एक पेपर से बनी हुई चीज़ों को अलग करना है और वुड से बनी हुई चीज़ों को अलग करना है।
one has the object that are made up of paper or wood while the other group has the object that are not made up of these material। ठीक है, एक हमारा ग्रुप हो जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें पेपर या उससे बनी हुई होंगी, और दूसरा हो जाएगा जिसमें इन चीज़ों के अलावा दूसरे मटेरियल से बनी होंगी। ठीक है, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब हम बहुत सी चीज़ें ऐसी भी उनको सेपरेट कर सकते हैं जो कि फूड बनाने के काम में आती हों। लेट अस बी मोर सिस्टमैटिक। ठीक है, और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ। अब देखिए, इट वुड बी फन टू मेक थिंग्स लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अब ये इन्फॉर्मेशन अब हमने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेट हुआ। ठीक है, प्लेट हमारे किस चीज़ से बनी हो सकती है? स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से। और हमारा जो पेन होता है वो किस चीज़ से मिल के बना हो सकता है? मेटल से भी हो सकता है और प्लास्टिक से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा टेबल, नेक्स्ट टेबल है 4.2। यहाँ पे भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वुड हुआ। अब वुड से कोई एक ही चीज़ थोड़ी बनती है, वुड से तो टेबल भी बन जाती है, चेयर भी बनती है, प्लग भी बनता है, ब्लॉक कार्ट भी बनता है, और पहिए भी बनाए जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें अलग अलग भी बनाई जाती हैं। जैसे पेपर है, पेपर से भी हमारी बुक होती है, नोटबुक होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, टॉयज़ भी बनते हैं पेपर के, कैलेंडर भी बनता है पेपर का। तो ऐसे ही हमें ये चीज़ दी हुई है कि जैसे लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये आपको फिल करनी है, प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये भी आपको फिल करना है, कॉटन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये भी आपको, जो आसपास प्रोडक्ट्स हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स को देखना है और उनको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। What do we find from these table? First we group object in many different way. Then we found that object around us made up of different material। मतलब अब हमने यही चीज़ हमने आपको पहले भी बताई कि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत से मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। यही ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रोडक्ट है वो एक ही मटेरियल से मिलके बना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि at a time an object is made up of single material, an object could also be made up of many materials। मतलब एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से भी मिलके बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और हम एक ही मटेरियल को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में बनाने में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मटेरियल्स के बारे में और भी चीज़ें पढ़ते हैं। लेट अस सी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अप ऑफ पीस विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर मीन्स जो हमारा ग्लास है, ठीक है, जैसे हम जिसमें पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो ग्लास है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो कांच से बना होता है। ठीक है, अब हम जो प्रोडक्ट है, हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हम पहले उसके यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम उसका क्या यूज़ करने वाले हैं, उस पे भी हम मटेरियल को चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम टम्बलर को, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया गया है, अगर हम टम्बलर को अगर हम कपड़े का बनाएंगे, देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर टम्बलर को अगर हम कपड़े से बनाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम टम्बलर को कपड़े से बनाएंगे तो देखिए पानी जो है वो पूरा पूरा बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि जो कपड़ा होता है वो कैसे बना होता है, जो दो चीज़ें होती हैं ऐसे करके उसके रेशे जो होते हैं अंदर लगे होते हैं, तो इसके अंदर ये जो गैप होता है इसी में से पानी बाहर निकल जाता है। तो अब हम अगर जो भी प्रोडक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, जैसे अब हमें ये ग्लास ही बनाना है, तो यूजुअली ग्लास को हम लोहे से, ठीक है, प्लास्टिक से, स्टील से, मेटल से, इन चीज़ों से बनाते हैं ताकि जो वाटर है वो कि इसमें रुक सके। ठीक है, सिमिलरली इट वुड बी नॉट टू वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। तो ऐसे ही सिमिलरली जो हम खाना पकाते हैं वो भी चीज़ें मेटल की ही बनी होती हैं। अगर वो हम पेपर लाइक मटेरियल से बनाएंगे तो हम वो चीज़ें तो जल जाएंगी, जैसे ही गर्म हो पाएंगी तभी वो एकदम से हीटअप होके ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं उसका। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हमारा सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोई भी मटेरियल हमें दिखता कैसा है। ठीक है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सभी कोई मटेरियल्स जो होते हैं, अगर हम एक तरफ लकड़ी रखेंगे, एक तरफ आयरन रखेंगे, एक तरफ कॉपर या एल्युमिनियम रखेंगे, तो हम आसानी से उनको देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ कैसा बना हुआ है। मतलब उनके देखने से ही हम उनको बता सकते हैं कि ये वुड है, ये आयरन है, ये एल्युमिनियम है। ठीक है, तो क्योंकि वुड जो है अलग दिखती है आयरन से, ये तो हमें भी पता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम से आयरन जो है वो डिफरेंट दिखता है। ठीक है, लेकिन
जो कुछ चीज़ें हों वो इन तीनों में सेम भी होती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट इन द वुड, ठीक है। इन तीनों में जैसे ये क्योंकि ये मेटल है तो इसलिए इन तीनों में ही एक चीज़ ज़रूर सेम होगी। अब एक्टिविटी थर्ड पे हम देखते हैं, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों में जो कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, इन सभी को कलेक्ट करना है और आपको चेक करना है कि क्या ये शाइन करती हैं, ठीक है। शाइन मीन्स क्या ये चमकती हैं या कौन सी चीज़ चमकती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अब शाइनी वाले को एक अलग ग्रुप में हमने रखना है और जो शाइन नहीं करते उनको अलग ग्रुप में रखना है। Now observe as the teacher cut material into two pieces and look freshly cut surface। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मटेरियल हमें कट करके दिखाया गया है, एक ये आयरन रॉड है, ठीक है। अब आयरन के जब हम रॉड को कट करते हैं, आयरन हुआ या फिर और भी कोई मटेरियल हुआ, तो वो क्या करते हैं, उनमें लस्टर होता है। लस्टर मीन्स वो ज़रूर एक शाइनी सरफेस होता है जब हम उनसे कट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाइट वाइट सा जो सरफेस है ये लस्टर होता है। तो ये लस्टरनेस जो होती है वो हमेशा जो हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो मेटल के में ही आती है, ठीक है। तो डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द मटेरियल, कट देम इन एनी वे एज यू कैन, रिपीट दिस इन द क्लास एज अ मटेरियल आर पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज। अब आपको ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको लस्टर जो है और जो लस्टर नहीं है जिन मटेरियल में, उनकी आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। जो हमने ऊपर जो प्रोडक्ट आपने कलेक्ट किए हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, इन सभी में। नेक्स्ट देखते हैं, वी सी देन दैट वी लुक मटेरियल टू ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग। ये आपको हम बता चुके थे पहले ही कि आपको जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके डिपेंड यूज़ करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए उसको बना रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखते हैं हमारा, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, कॉपर, आयरन, ठीक है। जो मैं अभी आपको बताया कि जो भी मटेरियल्स होते हैं जिनमें लस्टर होता है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, एल्युमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, ये सभी मेटल होते हैं और सभी लस्टर भी होते हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। अब कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद वो अपनी लस्टरनेस या शाइनिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, वो रिएक्ट करती है उस प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है, उस मेटल के साथ में। वी देयरफॉर नोटिस दैट लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। अब इसीलिए हम जो नोटिस करते हैं, क्योंकि जो आपको ये फ़ोटो दिखाई गई थी इसमें फ्रेश कट जो सरफेस होता है वहीं पर आपको लस्टर दिखाई देगी, ठीक है। अब जैसे ऊपर का है तो ये वही मटेरियल, बट यहाँ पे क्या हुआ, मॉइस्चर के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, इस वजह से इसकी शाइनिंग जा चुकी है और यहाँ पर हमें यही शाइनिंग दोबारा से दिख रही है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो शाइनिंग है अगर हम ऐसे ही रख देंगे इस पीस को तो वो थोड़े टाइम बाद ये शाइनिंग भी चली जाएगी। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वी देयरफॉर नोटिस, ठीक है, वी व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप लुक एट फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव अ लस्टर। तो आपको यहीं पे ये बताया रखा हुआ कि जो अगर हम लोहार के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए आयरन स्मिथ मतलब होता है लोहार, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब अगर हमें शाइनिंग देखनी है, लस्टर देखना है तो हम वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की, वो है हार्डनेस। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress, while other can be easily compressed। अब हार्डनेस मतलब जो कठोरता होती है। कोई भी जैसे मटेरियल होता है, अगर हम उसको हाथ से टच करेंगे तो हमें महसूस हो जाएगा या हम फील कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट हम दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि हम उनको आसानी से हाथों से अपने दबा सकते हैं, बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं दबा सकते, ठीक है। जैसे टेक अ मटेरियल मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, ठीक है। द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ ए वुड, एल्युमिनियम और पीस ऑफ ए स्टोन, अ नेल, कैंडल, chalk, any other material or object, you can easily scratch some of the material with the some cannot be scratched so easily। अब कुछ मटेरियल के जैसे हमने कैंडल लिया है, चौक लिया है, ठीक है, अब पीस ऑफ स्टोन लिया है, एल्युमिनियम लिया है, वुड लिया है, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसमें से अब कुछ चीज़ें तो आप बड़े आसानी से भी यहाँ पे कट, वो अगर हम उस पर चाबी से स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच आ जाएगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे पीस ऑफ स्टोन, उस पर आसानी से स्क्रैच या उसको हम और तेज़ी से हम उसे स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आसानी से हम पे स्क्रैच नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जैसे वुड हुआ, वुड को भी हम अगर चाबी से स्क्रैच करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा वो ऊपर से हम उसका पीस हटा सकते हैं, ठीक है। While some cannot be scratched so easily, material which can be compressed or scratch easily are called soft material, ठीक है। जिनको हम आसानी से स्क्रैच कर सकें उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। While some other material जिनको हम आसानी से कंप्रेस ना कर पाएँ, आसानी से ना दबा पाएँ, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पंज। स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज जैसे हम जैसे बर्तन धोने में यूज़ करते हैं, स्पंज जो आता है, ठीक है, वो भी उसको हम आसानी से दबा सकते हैं। कॉटन के चीज़ को भी आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आयरन को हम नहीं दबा सकते, ठीक है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी मटेरियल है उसकी अपीयरेंस को हम किस चीज़ से देख सकते हैं, लस्टर उसमें होगा या नहीं होगा, इस चीज़ से भी हार्डनेस होगी या नहीं होगी, या स्मूथ होगा या रफ़ होगा, इस चीज़ से। अब क्या आपको लगता है कि कोई और भी अब हम चीज़ से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको फिर बाद में उसे डिस्कस करेंगे। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। कलेक्ट सैंपल ऑफ द सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक, पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर, फिल ईच ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी हुई है। अब हमने क्या किया है, 2 बीकर लिए हैं, उनमें पानी डाला हुआ है। अब हमने क्या किया, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। सबसे पहले हम पहले वाले ग्लास के अंदर हमने शुगर डाली हुई है, ठीक है, और दूसरे वाले ग्लास के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एंड एड फर्स्ट ग्लास एंड सॉल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। अब हमें अलग अलग टाइप के हमें ग्लास लेने हैं और इन सभी में जो जो चीज़ें हमने ली थी उनको देखना है, उनको हमें उसके अंदर मिक्सअप करना है। अब देखिए शुगर डाली है हमने पहले वाले में, दूसरे में सॉल्ट डाला है, ठीक है। ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू द अदर ग्लासेस, स्टिर द कंटेंट। अब कंटेंट को जो कंटेनर है हमें उसको तेज़ी से उसे स्टिर करना है, मतलब घुमाना है ताकि वो घुल जाए। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए आप वेट करिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब आपने जो ऑब्जर्व है वो आपको हमें बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या जो टेबल है इसमें भी बता सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो सॉल्ट है वो घुल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट घुल जाएगा, शुगर है वो भी घुल जाएगा, मिट्टी है वो भी घुलेगी, बट पूरी तरह से हमें मतलब जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चॉक पाउडर भी घुल जाएगा, सॉडस्ट भी घुल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी उसके अंदर में घुल जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल घुल जाएंगे, बट आपको कुछ बिल्कुल जैसे पानी में डाल दिया तो वो आपको बिल्कुल ही नहीं नज़र आएंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। जैसे अगर हम स्टोन को डाल देंगे और उसको स्टिर अप करेंगे और दूसरे गिलास में अगर हम जो हमारा सॉल्ट है या शुगर है इसको डालेंगे तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। तो यू विल सम सब्सटेंस दैट विल कम्प्लीटली डिसअपियर। कुछ प्रोडक्ट जो हैं पूरी तरह से ही डिसअपियर हो जाएंगे। वी से दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। उन ऑब्जेक्ट को हम या उन सब्सटेंस को हम सॉल्युबल कहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे जो कि बिल्कुल नहीं घुलेंगे विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर। अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम खूब उनको घोलते रहेंगे घुमाते रहें फिर भी वो नहीं घुलेंगे, उनको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमारे शरीर जो है वाटर उसको डिज़ोल्व करता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अब ये आपको बताना है कि क्या लिक्विड भी डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। हाँ, कुछ लिक्विड हो जाते हैं बट कुछ लिक्विड नहीं होते। आइए इसी के रिगार्डिंग आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ द विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट हाफ विद वाटर, एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू स्टिर एंड स्टिर इट वेल। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें। अगर हम लिक्विड के अंदर विनेगर डालेंगे, विनेगर मतलब होता है सिरका, ठीक है। जो सिरका जो आप जैसे चाउमीन में आपने देखा होगा वो भी सिरका होता है, और विनेगर जो हमारे लैब में होता है वो भी विनेगर ही होता है, ठीक है। लेमन जूस है, लेमन जूस आप जानते हैं,
ठीक है, वो भी पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर। मस्टर्ड ऑयल आपका बिल्कुल नहीं घुलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए बी वाले कंटेनर में, ठीक है, बिल्कुल नहीं घुला है। ठीक है, सम लिक्विड मिक्स वेल विद द वाटर, एक कंटेनर में हम देख सकते हैं कि कुछ भी हमने जो डाला था वो पूरा घुल गया है पानी के अंदर। यहाँ वाले कंटेनर में हमें ऊपर ही नज़र आ रहा है, पानी नीचे हो गया हमारा और वो ऊपर हो गया। ठीक है, कोकोनट ऑयल, ये भी ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं वो पूरी तरह से नहीं घुल पाते। ठीक है, ये इसमें डेंसिटी का फ़र्क होता है, इस वजह से। ये और भी डिटेल में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, वी नोटिस सम लिक्विड जो है कम्प्लीटली वहाँ पे घुल गए थे और कुछ नहीं घुले थे। बोजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ़ द लिक्विड दैट वी यूज़ इन एक्टिविटी 5 मिक्स विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। अब बोजो ने हमें सजेस्ट किया है कि कुछ जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ऑयल हैं, वो हमने कुछ दूसरे मटेरियल, दूसरे लिक्विड में हम अगर घुलाएं तो क्या होगा, उसके अंदर घुलें। पहली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहली को भी ये जानना है कि जो गैसेस हैं क्या वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, यस, कुछ गैसेस जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैस डिसॉल्व इन इट। वाटर के अंदर भी गैस होती है, जो हमारा जो H2 होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में, जैसे यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों से ही मिलके बना होता है। और ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व होती है हमारे वाटर के अंदर। ऑक्सीजन हैज़ डिजॉल्व इन द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो पानी के अंदर लोग रहते हैं, जो जीव रहते हैं पानी के अंदर, उनको वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये सिंक हो जाएंगे, सिंक मतलब जो डूब जाएंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं डूबते। इसमें भी आपका डेंसिटी का ही फ़र्क होता है। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा घनी है, जिसमें घनत्वता ज़्यादा है, ठीक है, वो चीज़ डूब जाएगी। जिसमें कम है तो वो ऊपर ही तैरती रहेगी, जिसके अंदर हम जो कोई भी प्रोडक्ट हम जिसके ऊपर हम घुला उसमें मिला रहे हैं। You may have also noticed some liquid activity 5. Some of these materials do not mix with the water, floated to the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the tumbler. ये देखिए यहाँ पर हमें दिखा रखा है, एक हमारे पास टम्बलर है, ठीक है, मेटल का टम्बलर, उसमें हमने पानी मिलाया। अब कुछ चीज़ें हमने जैसे डाली उसके अंदर, देखिए कुछ चीज़ें वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल गई हैं। ठीक है, मतलब घुल गई हैं मीन्स वो अंदर जा चुकी हैं, डूब गई हैं, और कुछ ऊपर ही तैर रही हैं। जैसे तैर रही हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, लकड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये जो एक्टिविटी है आप अपने आप करिए, ठीक है, और जो कोई भी अगर डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आप चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, पारदर्शिता, अगर हम हिंदी में बोलें तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिखा रखा है, ये पिक्चर में देखिए कि एक है जिसमें बिल्कुल भी आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, एक है जिसमें थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और एक है बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें होती हैं, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसलूसेंट होता है। तीन चीज़ें होती हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक। आपने जो गेम खेला होगा हाइड एंड सीक वाला, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आप उन्हीं चीज़ों के पीछे दुपकते हैं जिनसे आपको आर पार कुछ भी दिखाई ना दे। ठीक है, वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आपने उन्हीं चीज़ों को क्यों चुना, क्योंकि आप अगर उन चीज़ों के पीछे छुप जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं देख पाएगा आसानी से। ठीक है, अब ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड यू कैन सी थ्रू दैट ऑन एंड स्पॉट यू। ठीक है, हम इसीलिए उन चीज़ों के पीछे छिपते हैं ताकि हमारा जो अपोनेंट है, हमारे जो फ्रेंड है, वो आपको ना देख पाएँ। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिनके हम आर पार बिल्कुल देख सकें उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब जिनके आर पार हम बिल्कुल ना देख पा सकें, बिल्कुल थोड़ा बहुत देख सकें, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर सम, ये एग्जांपल जो ट्रांसपेरेंट के, ग्लास हो गया, वाटर हुआ, एयर हुआ, और कुछ प्लास्टिक के मटेरियल भी हो जाते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। अब शॉपकीपर के पास आपने देखे होंगे जो कंटेनर होते हैं ग्लास के, ये भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं। ठीक है, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी द आइटम। अब जो कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें ख़रीदना है प्रोडक्ट, वो हम आसानी से देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पर हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं ओपेक। ठीक है, ओपेक वो मटेरियल होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे ये वाला।
ठीक है, ये ओपेक होता है। और ये वाला हमारा है ट्रांसपेरेंट, ये जो लास्ट आपने देखा है ये वाला हमारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब है यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स और अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। अगर हम मेटल कंटेनर के अंदर हम ऐसे ही आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, ना ही हम दीवार के आर पार देख सकते हैं, ना ही हम वुड के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट्स मटेरियल हैं इनको हम आसानी से ओपेक हैं क्या ट्रांसपेरेंट है उनको में आसानी से हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 6 है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है और मतलब एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको शीट लेनी है, एक पेपर शीट, और उसमें उसके आर पार एक लाइट दिखानी है। ठीक है, मीन्स टुवर्ड्स अ लाइट की तरफ हमें उसे करना है और जो भी ऑब्जर्व आप करेंगे वो आपको लिखना है। और फिर उसके बाद दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको 2 से 3 ड्रॉप उस पेपर के ऊपर ऑयल रख देना है। मीन्स ऑयल जब उसके ऊपर ड्रॉप करना है। अब फिर से आप अगर उसके लाइट के पास लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है आर पार। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो पहले आप देख रहे थे उससे और थोड़ा क्लियर तेल डालने के बाद अगर आप पेपर के ऊपर ऑयल स्पिल कर देंगे थोड़ा सा, तो आपको और भी थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज ऑफ इट विजिबल। बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, मीन्स थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, बट बिल्कुल क्लियर जैसे आप ट्रांसपेरेंट में देख सकें वैसा नहीं बिल्कुल दिखेगा। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे मटेरियल जिनमें आपको बिल्कुल मीन्स हल्का फुल्का दिखाई दे, ऐसे मटेरियल जिनमें आपको हल्का सा दिखाई दे, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा सेकंड जो पार्ट है ये, इसमें आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले में तो बिल्कुल ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ओपेक और इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यही चीज़ है आपको अपीयरेंस में या जो मीन्स जो ट्रांसपेरेंसी है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, उन मटेरियल को जिनके आसपास हम बिल्कुल मीन्स थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे सके। ठीक है, वी कैन ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब ये चीज़ हमारी थी ट्रांसपेरेंसी, जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन था मटेरियल को लेकर। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस। अब एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स वाटर और अदर लिक्विड। ठीक है, हमने अपीयरेंस पे देखा, हमने जो घुलते हैं डिज़ोल्व होते हैं उनके ऊपर भी देखा, हार्डनेस पे भी देखा, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, अब जो कुछ मटेरियल होते हैं फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं, मीन्स कुछ डूब जाते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनको हम प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ में उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हम ग्रुपिंग क्यों चाहते हैं, ताकि हमें और भी आसानी हो। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। जैसे एट आवर होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली। मतलब अगर हमें क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है। सिमिलरली अ ग्रॉसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट ऑन वन कॉर्नर। आपने शॉप पे गए होंगे तो आपको एक कॉर्नर के अंदर सिर्फ बिस्किट ही बिस्किट दिखे होंगे और वो भी अलग अलग वैराइटीज़ के। अब उसने एक जो शॉप है उसमें आप ऐसा कर देगा, अगर एक वैरायटी आपने यहाँ रख दी शॉपकीपर ने, दूसरी वैरायटी यहाँ रख दी, तीसरी यहाँ रख दी, तो उसे और भी दिक्कत होगी कोई भी बिस्किट को चूज़ करने में। There is another reason why we need a such grouping. Dividing material in a group it make convenient to study their properties। और अब हमें ये चीज़ हमारे कन्वीनियंस के लिए, मतलब हमें आसानी हो कोई भी प्रोडक्ट को ढूंढने में, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर हम और भी स्टडी करना चाहते हैं तो अगर हम उनको क्लासीफाई कर देंगे तो हमारे लिए और भी आसानी होगी उनके बारे में पढ़ने में। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस। इसके बाद में जो भी और भी डिटेल्स में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी, कोई कमी रह गई हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो ये, क्योंकि आपको अगर ऐसा करेंगे तो हमें आगे और भी हेल्प होगी
कि हम कैसे जो हम इम्प्रूव करेंगे वीडियोज़ को इसके रिगार्डिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जल्द मिलेंगे, बाय।